स्कूल ऑफ एक्सेल में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सेल सिखाने वाला हूं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल के फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स में कौन से ऐसे फीचर हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं, लेकिन हम उन्हें यूज़ ही नहीं करते। दोस्तों, जो एक्सेल में हमारा फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स होता है, जिसको हम Ctrl+F करके निकालते हैं, ये वाला बॉक्स, तो इस बॉक्स में बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जो हम कभी यूज़ ही नहीं करते, जिनकी मदद से हम अपना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम जो है वो पल भर में कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी नॉलेज नहीं है और हम उसे यूज़ ही नहीं कर पाते। तो ये देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, इसमें पाँच ऐसे जो फीचर्स हैं जिसे हम कभी यूज़ नहीं करते। इसके अलावा जो फाइंड वर्ड में हम फाइंड करते वक्त हम स्टार का साइन ये भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन मार्क के साइन का, जो हमें पता नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि इन सब का जो है फीचर्स हैं ये कैसे यूज़ करने हैं। अभी देखिए, ये कुछ आप डेटा देख रहे हैं, इसमें कई जगह पे सिर्फ 0 है। ये देखिए, 0 मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। तो अगर हम इस 0 को रिप्लेस करना चाहते हैं फेल से, 0 वाले को फेल करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम नॉर्मली इसको ऐसे कर सकते हैं। Ctrl+H करके जब रिप्लेस आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0 फेल, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये देखिए, ये आपका जो यहाँ पर 70 लिखा था, 70, तो उसने उनको भी फेल लिख दिया, 50 को भी फेल कर दिया, 6 फेल आ गया। तो उसको यहाँ पर भी मैं Ctrl+Z मार रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी उसको 0 लिखा मिला, उसने उससे रिप्लेस कर दिया फेल के साथ। तो अभी हमने तो सिर्फ वही करना है जिसमें 0 है, ये वाला। तो वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, इसको Ctrl+H किया और ये 0 फेल किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन पे आएंगे हम, तो यहाँ पर लिख देंगे मैच एंटायर सेल कंटेंट्स। तो इससे क्या होगा कि वो सारे का सारा सेल मैच करेगा। अगर वो सारे के सेल में सिर्फ यही चीज़ है तो फिर वो उसको फाइंड करेगा और रिप्लेस करेगा, अदरवाइज वो इसको फाइंड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर ये देखिए, हमने मैच इसको चेक कर दिया और रिप्लेस वाला करते हैं, डन, क्लोज। तो ये देखिए, इसने उसी को फेल लिखा जिसमें हमने सिर्फ 0 लिखा था, बाकी सारे नंबर वैसे के वैसे ही हैं। तो ये एक फीचर था। अभी दूसरा फीचर देखते हैं। ये देखिए, दूसरे फीचर में क्या है, मैच केस। मैच केस में क्या होता है, जैसे हमारे पास कई जगह पे छोटे लोअर केस में लिखा हुआ है और कई जगह पे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपर केस हैं। तो अगर हमने पूरे का पूरा एग्जैक्ट वर्ड मैच कराना है, केस जिसको हम केस सेंसिटिव बोलते हैं, तो ये देखिए, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होटल। तो अगर मैंने सिर्फ जो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है होटल, उसी को चेंज करना है, तो हम उसको यहाँ पर मैच केस लगा देंगे। इसको वंस के साथ भी रिप्लेस किसी भी साथ में कर सकता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने रिप्लेस ऑल किया, तो ये देखिए, इसने इस वाले होटल को रिप्लेस नहीं किया, सिर्फ इस वाले को जो बड़े अक्षरों में लिखा था उसको रिप्लेस किया। तो इसलिए ये केस भी मैच करता है, अपर केस है, लोअर केस है और ये कौन सा है। तो इसमें ये है कि विद इन शीट अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है या रिप्लेस करानी है, सारी की सारी शीटों में, ये जितनी भी शीट्स आपको नज़र आ रही हैं सारी की सारी वर्कबुक में, तो आप यहाँ से वर्कबुक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये होता है, जब हमारी शीट में बहुत बहुत ज़्यादा जो हम सर्च कर रहे हैं वो काफ़ी बार आ रहा होता है वो, तो ये उसको फाइंड करने की सिचुएशन, हालांकि ये इतनी यूज़ नहीं होती। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको क्लोज़ किया, जैसे ये देखिए, ये होटल है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये होटल है और ये भी होटल है, यहाँ पर भी होटल है, ये सारी जगह के होटल लिखा है। तो जब हम ये फाइंड किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, बाय रोज़ से मैं अगर फाइंड करूँगा, इसको फाइंड नेक्स्ट किया, तो यहाँ के बाद ये यहाँ पर आया। पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसको आगे कुछ नहीं मिला। तो अगर हम इसको कॉलम वाइज करेंगे, फाइंड बाय कॉलम, क्लोज किया इसको, फिर हम यहाँ पर चले गए, फिर हमने फाइंड किया। तो अगर हमने यहाँ पर कर दिया कॉलम, तो ये फाइंड करेंगे, तो ये पहले सारे कॉलम में जाएगा, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आएगा जब उसे आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फाइंड करने का है कि रो वाइज फाइंड करना है पहले या कॉलम वाइज करना है। तो ये है लुक इन फॉर्मूलाज। अगर हमने फॉर्मूला में जो फॉर्मूले लगे हुए हैं उसमें भी लुक करवाना है, तो ये
नॉर्मली तो फार्मूलाज में ही होता है, पहले ही से सिलेक्टेड होता है। हम इसे अगर हमने फार्मूलाज में नहीं करवाना, सिर्फ वैल्यूज़ में करवाना है या कमेंट्स में, हम कमेंट्स में भी सर्च करवा सकते हैं इसमें। जैसे हमने कुछ कमेंट दिए हुए हैं तो कमेंट्स में भी ये सर्च कर लेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये एक फार्मूला लगा है, इसमें भी शीट 1 लिखा है, ये शीट 1 के साथ लगा है। तो अगर हम सर्च कुछ करवाना चाहते हैं, रिप्लेस करवाना चाहते हैं, लेकिन हम इसको रिप्लेस नहीं करवाना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, जो है फाइंड की जगह पर इसको सिर्फ वैल्यूज़ कर देंगे, तो ये इस जो फॉर्मूले में लिखा पड़ा है शीट 1 उसको चेंज नहीं करेगा। उसी तरह कुछ कमेंट्स होते हैं, आपको कमेंट्स का भी पता है, तो ये कमेंट्स में भी फाइंड कर सकता है। तो ये इसके जो थे 5 जो फीचर हैं, ये ऑप्शंस से निकल आते हैं। इसके अलावा आप जो है वाइल्ड कैरेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, आप फाइंड फीचर में वाइल्ड कैरेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हो। अभी ये देखिए, ये मैंने एक डेटा बनाया है, इसमें क्या लिखा है, ये रूम, बिल्डिंग, फ्लोर, और ये फ्लोर के स्पेलिंग आप देख रहे हो गलत लिखे हुए हैं। यहाँ भी फ्लोर के स्पेलिंग गलत है, यहाँ भी गलत है, और यहाँ भी गलत है। जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो है FLOOR। तो अगर हम इसमें को सही करना चाहते हैं, तो ये देखिए इसके टोटल कितने इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, 5, इसमें 4। तो हम या तो इसको अकेले अकेले को करेंगे जो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, अगर डेटा ज़्यादा हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको, एक और ऑप्शन है, इसको हम Ctrl+H करेंगे, तो हमें अगर मालूम है कि ये सबसे जो पहले 2 डिजिट्स है सब में सेम ही है, FL ही लिखा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली जो लिखेगा अगर उसको स्पेलिंग नहीं भी आते तो वो FL तो ज़रूर लिखेगा। तो ये देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख दिया FL, और आगे क्या डाल दिया, एस्ट्रिक का साइन जिसे हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई मैंने डाल दिया, तो अब ये क्या करेगा कि FL के बाद अगर FL लिखा होगा तो उसके बाद जो जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कुछ भी लिखा है वो उसको चेंज कर देगा इसके साथ। तो ये देखिए मैंने रिप्लेस किया, तो उसने तीनों फ्लोर, जो तीनों के स्पेलिंग गलत लिखे थे, उनको क्या चेंज कर दिया, फ्लोर के साथ। इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ फिर से। ये देखिए ये स्पेलिंग गलत है, ये तो इन सब में पहले तो FL था, FL इसमें भी है, FL इसमें भी है। अगर आपको डाउट है कि किसी ने L भी डाला होगा कि नहीं डाला, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि F के बाद जितने भी लेटर हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं कहीं और पर भी ऐसे ना हो F के साथ कुछ शुरू होता हो तो, और वो भी चेंज हो जाएगा फिर। तो इसको ध्यान रखने का ये भी एक, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि F* और लास्ट में R, कि शुरू में F लिखा हो और लास्ट में R लिखा हो, बीच में जितने मर्जी कैरेक्टर हो उनको ये चेंज कर दे फ्लोर के साथ। तो ये जैसे ऐसे भी कर देगा। ये देखिए F फ्लोर फ्लोर फ्लोर। तो ये भी काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग फीचर भी है इसका, और यूज़फुल भी है काफ़ी। तो ये हमने कर दिया, इसको Ctrl+Z मैंने कर दिया। अभी ये देखिए एक और फीचर है जिसको हम डाल सकते हैं, जिसमें हम फाइंड में क्वेश्चन मार्क्स का साइन भी डाल सकते हैं। जैसे दे देखिए होटल 1 2 3 4। तो हम क्या करना चाहते हैं, जो होटल 9 के ऊपर है, ये 9 के बाद जितने भी होटल्स हैं 11 12 13 14 15 200 300 400, तो हम उनको क्या करना चाहते हैं कि उनको उनके आगे के जो करैक्टर हैं, जो डिजिट से लिखे हुए हैं, डिजिट से हटाना चाहते हैं, सिर्फ होटल करना चाहते हैं। तो ये देखिए उसको कैसे कर सकते हैं हम। ये मैंने क्या किया, Ctrl+H किया। अभी मैं सिर्फ जो 9 के ऊपर है उनको ही करना चाहता हूँ चेंज, जो 9 के नीचे हैं उनको चेंज नहीं करना चाहता। 9 या 9 के नीचे वालों को चेंज मैं नहीं करना चाहता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखिए HOTEL होटल, फिर 3 बार क्वेश्चन मार्क्स मांगूंगा, 3 बार क्वेश्चन मार्क्स लिखूंगा। एक क्वेश्चन मार्क्स जो है वो स्पेस के लिए, स्पेस जो इसके इनके बीच में स्पेस है, होटल के बाद स्पेस आ रही है, फिर 3 आया, तो ये एक स्पेस के लिए हो गया। दूसरा ये 2 कैरेक्टर्स के लिए हो गया, इनके लिए 1 1 या 2। तो ये 200 को भी नहीं करेगा, 200 के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अगर 200 है होटल, 300 है होटल, 400 है, तो ये सिर्फ 2 को करेगा। तो ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको या तो ऐसा करते हैं एक स्पेस के लिए, और ये भी कर सकते हैं हम। तो ऐसा भी करेंगे तो ये 9 वालों को नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 मिनट सॉरी 2 स्पेस करेंगे हम, और उसके बाद भी ये कुछ है, तो फिर ये इनको 9 वालों को नहीं करेगा, ये ऊपर वालों को करेगा रिप्लेस। ओ सॉरी थोड़ा गलत हो गया, Ctrl+Z किया। हाँ सॉरी, ये 3 आने थे, क्योंकि 2 तो इसके बाद इसने ले ही लिए, एक स्पेस और एक ये, और तीसरा भी है, हमने उसे शो करवा दिया भाई होटल के बाद 3 है कम से कम।
तो उसके बाद जितने भी हों ठीक है, लेकिन कम से कम होटल के बाद 3 है, एक स्पेस हो गई और 2 डिजिट्स। तो अब ये कर देखिए, ये देखिए अब इसने सिर्फ इन्हीं को रिप्लेस किया। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन मार्क्स कहाँ यूज़ करना है और एस्ट्रिक कहाँ यूज़ करना है, ये आपने देखना है। तो ये अगर मैं इसको हटा देता तो ये अगर होटल 200 होता, होटल 300 होता, तो उसको चेंज नहीं करता ये। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर हैं और वो बहुत ही यूज़फुल फीचर हैं फाइंड एंड रिप्लेस के, जो नॉर्मली किसी को नहीं पता होते। कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।